लोग कर्म कांड में मत उलझिए। आइए सब लोग आत्मज्ञान में, जिस व्यक्ति के पास आत्मज्ञान हो जाए वो अपने पत्नी को भी कभी एक गाली नहीं दे सके, वो अपने पत्नी को भी एक थप्पड़ नहीं कभी मार सकेगा, अपने बेटा बेटी को नहीं मार सकेगा, अपने माता पिता को भी कष्ट नहीं दे पाएगा। उसको बुझाएगा कि मेरे पत्नी में भी परमात्मा की सत्ता है। और है, जब भगवान राम बाली को मारे थे तो बाली की पत्नी थी तारा। तारा अपने दुल्हा को गोद में लेके और विलाप कर रही थी। भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा बिकल देखी रघुराया, बिन्ही ज्ञान हर बिन्ही माया। भगवान राम ने तारा से पूछ दिया, तारा तू क्यों रो रही हो? तारा कहती है, प्रभु मैं पति के वियोग में रो रही हूं। भगवान राम ने पूछा तारा से, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हो अधम शरीरा, प्रगट सोतन आगे सोया, जीवनीत तुम काहे के रोया। तारा, जिस पांच तत्व से बना हुआ शरीर, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो शरीर तुम्हारा दुल्हा था, जिस शरीर से तुमने सुख लिया, वो शरीर, वो दुल्हा आज भी तेरे गोद में पड़ा है, फिर तुम रोती क्यों? तो तारा कहती है, प्रभु दुल्हा मेरे गोद में है लेकिन एक शब्द बोलता नहीं। तो भगवान राम ने तारा से कहा, तारा ये बोलवा नित्य है, अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, अगम है, अगोचर है, अजाति है और अजन्मा है। ये बोलवा तेरा दुल्हा नहीं था। ये बोलने वाला न किसी का दुल्हा है, न किसी की दुल्हीन है, नहीं किसी का पति है, न किसी की पत्नी है, नहीं किसी की दादी है, न किसी का दादा है, नहीं किसी की मम्मी है, न किसी का पापा है, नहीं किसी का भैया है, न किसी की भाभी है। भाभी होती है देह, औरत वाली देह होती है भाभी, अब पुरुष वाला देह होता है भैया। औरत वाली देह होती है मम्मी, पुरुष वाला देह होता है पापा। औरत वाली देह होती है पत्नी, पुरुष वाला देह होता है पति। लेकिन बोलने वाला जो पत्नी में वही पति में, और जो दादा में वही दादी में, और जो मम्मी में वही पापा में, और जो भैया में वही भाभी में बोलने वाला। केवल शरीर का फर्क है, शरीर का फर्क है। औरत वाली साधन अलग है, पुरुष वाला साधन अलग है। औरत वाली शरीर अलग होती है, पुरुष वाला शरीर अलग। कुत्ता वाला शरीर अलग, गीदड़ वाला शरीर अलग, गाय वाला शरीर अलग, भैंस वाला शरीर अलग, बाघ वाला शरीर अलग, भालू वाला शरीर अलग, चूहा वाला शरीर अलग, बिल्ली वाला शरीर अलग, सांप वाला शरीर अलग। इसी गांव में सबका घर एक समान नहीं है। किसी का घर 3 महल का है, किसी का घर 5 महल का है, किसी का घर 2 महल का है, किसी का घर 1 महल का है, किसी का एस्बेस्टस है, किसी का टीन का चदरा है, किसी का खपड़ा है, किसी का फूस है। सब घर में रहने वाला कौन है? सब घर में कौन रहता है? आदमी। आखिर घोड़ा भी रहता है।
सब घर में इंसान रहते हैं, जिसका जितना पूंजी है वो ऐसा मकान बनाया है और उसी मकान में जाके रहता है। उसी प्रकार से साहब कबीर कहते हैं, अरे अजब डोला है चादर पीनी सूत करम की तानी, सूरत निरति के भरनी बिना तब सबके मन मानी, चादर हो गई बहुत पुरानी अब तो सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। हमारे बिहार में कपड़ा बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। जुलाहा, जब जुलाहा कपड़ा बुनता है, एक तरफ से तानी किया और दूसरे तरफ से भरनी किया, चादर तैयार हो गई। ठीक उसी प्रकार से जीव का जो बोल रहा है, वो जीव का जैसा कर्म था उसका तानी किया गया, और जहां इनकी सूरती ध्यान था उसकी भरनी हुई और ये चादर तैयार हुई। देख लीजिए, उसी मां के गर्भ से आने के समय हम लोगों को पुरुष वाला चादर मिला, इन लोगों को महिला वाला चादर मिला। इनका जैसा कर्म था, ये जीव का जैसा कर्म था, महिला वाला चादर देके भेजा गया। हम लोगों का जैसा कर्म था, हम पुरुष वाला चादर लेके आए। ये सारा चादर कर्म के अनुसार बन के तैयार हुआ। कर्म हमारा महान होना चाहिए। वर्किज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। मंदिर में जाके पूजा करने से हमारा कोई कल्याण, कोई उद्धार होने वाला नहीं है, वो कर्म कांड है। वहां से हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार होगा अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से हमारा उद्धार होने वाला है। ये दुनिया लोग या तो ब्रह्मा के मार्ग कर्म में जाके फंसे हैं। साहब कभी दीजक से कहते हैं, ब्रह्मा वेद सही की हो। ब्रह्मा जी ने वेद का निर्माण किया। आज वेद के अनुसार हमारा पूरा हिंदू समाज चल रहा है। शिव जोग पसारा हो, ब्रह्मा कर्म मार्ग अपनाए, शिव जोग पसारा हो और महादेव जी जोग मार्ग पसार दिया। अब विष्णु माया उत्पत्ति की हो, अब विष्णु ने लोक मार्ग बना दिया। ये तीनों भाई का तीन मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग और योग मार्ग। ये तीन गुण से आज तक आपने सुना होगा, हर पंथ में एक बार नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते, दंडौत, सलाम वाले को, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, सब चलता है। लेकिन कबीर पंथ में ये तीन बंदगी क्यों चल रही है? दुख हमारे पास तीन है और कर्म भी हमारे तीन प्रकार के, परिणाम भी तीन है। इसलिए तीन बंदगी कबीर पंथ में चल रहा है। पाप कर्म भी हमारा तीन है। हम तीन तरह से पाप कर्म करते हैं। पहला पाप कर्म हमारा है मन से। हम मन से किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं अपने मन में। ये धनवान कैसे हो गया, ये विद्वान कैसे हो गया, ये पहलवान कैसे हो गया, ये रूपवान कैसे हो गया। हम वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन अपने मन के अंदर छुपा के रखते हैं, भीतर भीतर जलते रहते हैं। दूसरा, द्वेष, हमारा जो दुश्मन है
हमारा जो मुद्दई है, हमारे जो खिलाफ है, उसके प्रति हम द्वेष रखते हैं। ये मर क्यों नहीं जाता है? इसका बेटा जवान क्यों नहीं मर जाता है? इसकी भैंस क्यों नहीं मर जाती है? इसकी गाय क्यों नहीं मर जाती है? इसको टीबी दम्मा क्यों नहीं पकड़ लेता है? इसका जमीन क्यों नहीं बिक जाता है? ये द्वेष भी हम हृदय में छिपाते हैं। ईर्ष्या भी छिपा के मनुष्य रखता है अपने हृदय में, और द्वेष भी छिपा के रखता है, और अहंकार भी छिपा के रखता है। हमारे जैसा वक्ता कौन है? हमारे जैसा गायक कौन है? हमारे जैसा बुद्धिमान कौन है? हमारे जैसा बलवान कौन है? हमारे जैसा विद्वान कौन है? हमारे जैसा पहलवान कौन है? हमारे जैसा धनवान कौन है? हमारे जैसा विद्वान कौन है? इस बात को भी मानव अपने अंदर में छिपा के रखता है, ये वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करता। ये तीन पाप हम मन से करते हैं। मन का तीन पाप है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। आपका सहोदर भाई अगर दरोगा हो गया तो आपको ईर्ष्या से रात भर नहीं मिलेगा। वाणी के द्वारा व्यक्त आप नहीं करेंगे, किसी को कहेंगे नहीं, इतना ईर्ष्या होगा कि रात भर आप जग के ध्यान करेंगे। मनो हम पहली बंदगी सदगुरु से करते हैं। सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं कि आज से किसी के प्रति अपने मन में ये ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार में नहीं रहूं। ये बंदगी है, पहली बंदगी है तीनों पाप गुरु को अर्पण कर देना। आज से मैं किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या नहीं रखूंगा, द्वेष नहीं रखूंगा और अहंकार भी नहीं रखूंगा। ये पहली बंदगी है हमारी। दूसरी बंदगी हम सदगुरु से करते हैं। हेलो, हेलो, दूसरी बंदगी हम करते हैं। दूसरा भी पाप हम कर्म करते हैं। दूसरा पाप है वचन का। वचन के भी तीन पाप है, गाली देना, झूठ बोलना और निंदा करना। हम किसी की दिन रात निंदा करते रहते हैं और हम बराबर गाली भी पढ़ते हैं। आज झूठ का तो खजाना मेरे पास है। ये तीन पाप कर्म वचन के होते हैं। हम गुरु जी के दूसरी बंदगी करते हैं। गुरु जी, आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कसम खाता हूं कि आज से किसी व्यक्ति को मैं वाणी के द्वारा दुख नहीं, आज से किसी को मैं गाली नहीं दूंगा, किसी के साथ झूठ नहीं बोलूंगा और किसी का मैं निंदा नहीं करूंगा। ये दूसरी बंदगी हमारी। और तीसरा पाप हमारा है कर्म का। कर्म का तीन पाप होता है, चोरी करना, हिंसा करना
और बेविचार करना। हम तीसरी बंदगी करते हैं सदगुरु से। सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से अपने हाथ से किसी जीव को मैं नहीं मारूंगा और किसी का कोई चीज हाथ से नहीं चुराऊंगा और इस कर्म के द्वारा कहीं मैं बेविचार नहीं करूंगा, न चोरी करूंगा, न हिंसा करूंगा, न मैं बेविचार करूंगा। ये तीन बंदगी कबीर पंथ में चल रहा है। तीन पाप कर्म है और तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों गुण से बचने के लिए रजोगुण है ब्रह्मा का गुण, सतोगुण है विष्णु के गुण और तमोगुण है शंकर के गुण। यही तीन गुण में हमारा सारा जीवन बीत रहा है। एक रजो झूठ होता है, एक सतो झूठ होता है और एक तमो झूठ होता है। रजो झूठ हम बोलते हैं, पैसा किसी का बाकी रखे हैं और मांगा तो कह दिया हमारे यहां तुम्हारा कोई बकाया नहीं। यह रजो झूठ है। तमो झूठ बोलते हैं, किसी को क्रोध में आके खून कर दिया, सांड भैंसा बोतू के मार दिया, सांप को मार दिया क्रोध में आकर, और लोग पूछे आपने मारा है? नहीं, मैं नहीं मारा। ये झूठ शंकर के गुण का है। एक सतो गुणी झूठ है, आपके पास तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, आप कोई मांगा है वो सिगरेट दीजिए, कहे तो बीड़ी, आप कहते हैं नहीं है मेरे पास, ये आपका तमो।